अंदर बौद्ध धर्म का अंत करके और नाथ संप्रदाय की सनातन धर्म की नींव धर के और ये वचन दे के चले गए कि जब तक नेपाल के अंदर नाथ संप्रदाय की पूजा होती रहेगी, नाथों की और माता काली की, तो कोई भी देश नेपाल नगरी पर आक्रमण नहीं कर सकता और ना ही इसको गुलाम बना सकता। ये आज से हिंदू राष्ट्र है देश, जो जिसे मिथिला कह देते थे। मिथिला जहाँ की सीता थी, मिथिलांगी, वो नेपाल है। समझ गए बेटा, वो नेपाल है। तो ये चीज़ करने के बाद में गुरु महाराज बैठे बैठे एकदम गुरु की याद आ गई। इनको बहुत समय हो गया, 12 वर्ष से ऊपर हो गए, चल के गुरु से मिलो, गुरु कहाँ है। अब गुरु को ढूंढते 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 एक बगीचे में आ जाते हैं। उस बगीचे में पहले ही कुछ नाथ संप्रदाय के नाथ बैठे हुए थे, जिनमें एक थे काणीपा। काणीपा और काणीपा के चेले, चेले मतलब शिष्य, चेले तो रंडियों के होते हैं, तबले बजाते हैं, उनके चेले होते हैं। शब्द शब्द की बात होती है, बुरा मानने की बात होती है। जब कथा चलती है, बात चलती है, तो बात जट से होती है, मतलब पता होने चाहिए। शिष्य सेवादार अलग होता है, शिष्य अलग होता है, चेले अलग हैं। जो वेश्याओं के कोटे पे तबला बजाते हैं ना, उनके चेले होते हैं, उनके मुरीद होते हैं। वहाँ चेले कहा गया, तबला सिखा रहे ना, कोई शिक्षा ज्ञान भक्ति तो नहीं सिखा रहे। तो गुरु महाराज उस बगीचे में देखा कि कुछ नाथ बैठे हुए, चलो इनके पास ही बैठ के थोड़ी देर समय बीतला लें और उसके बाद फिर गुरु की खोज में चलेंगे। अब वहाँ बैठे देख के काणीपा में गोरखनाथ जी को कहने लगे, ओ नाथ जी आइए आइए आइए, आसन ग्रहण के लिए पधारिए। अब नाथ ने नाथ का सम्मान करा, क्योंकि संत 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 का सम्मान करता, कोई सी पंत हो, संत तो संत ही है, वो गृहस्थी हो या बाल योगी हो या ब्रह्मचारी हो। अब ब्रह्मचारी किसे कहा गया? जिसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद में गृहस्थ में चला गया, और गृहस्थ में जाने के बाद में संत बन गया, क्योंकि संसार से हर चीज पैदा हुई। और जो बाल ब्रह्मचारी हो, बालपन से ही योगी बन गया, छोटेपन से वो बनते हैं बच्चे जो धुने पे चढ़ते हैं। जो 5 साल का बच्चा धुने पे चढ़ेगा वो बाल योगी होगा, तो बालपन से ही उसने धुने की सेवा करता चलाया, उसका जस कीर्ति अलग होगी। तो वहाँ बैठ के अपना बैठे रहे।